हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा आज की इस वीडियो में। मैं हूं गौर सर, फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी, और हम आज करने वाले हैं न्यूक्लियस चैप्टर को। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको न्यूक्लियस चैप्टर नहीं कराया था क्लासरूम में, ठीक है। तो एटम वाला चैप्टर मैंने आपको करा दिया था, न्यूक्लियस वाला नहीं कराया था। तो आज हम इसको कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। देखिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है। हम जैसे कि जानते हैं कि ये क्या है, एक एटम है। इस एटम के अंदर ये क्या रहता है, ये न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो बनता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, और जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का क्या होता है, मास होता है अलग अलग। तो दोनों के मास को अगर हम सम कर लें, दोनों के मास को हम क्या कर लें, सम कर लें, तो वो न्यूक्लियस के मास के इक्वल होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस का जो मास पाया जाता है वो थोड़ा सा कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मास के सम से, थोड़ा सा कम होता है इसका इसका मास। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस जो होता है, ठीक है, यहाँ क्या रहता है, डिफरेंस पाया जाता है। इसी को कहते हैं मास डिफेक्ट कहते हैं। वैसे तो इसे क्या बोलते हैं, इसको, इस डिफरेंस को मास डिफेक्ट बोलते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं अभी हम फिलहाल बाइंडिंग एनर्जी की। तो क्या है बाइंडिंग एनर्जी, तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब इन दोनों को हम अलग अलग करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इस छोटे से रीजन में होते हैं। बाकी अगर हम इनको अलग अलग करना चाहें तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो एनर्जी, वो एक्सटर्नल एनर्जी जिसकी वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट किया जा सके, उस एनर्जी को ही हम कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो देखिए द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज द नेसेसरी आउटसाइड एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियस ऑफ ए न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियंस, ठीक। ये क्या है दोस्तों, न्यूक्लियंस है, न्यूक्लियंस ऑफ ए न्यूक्लियस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया। अब देखिए हम कह सकते हैं कि जिस जिस एटम की, या कह सकते हैं कि जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है इतना। अब हम बात कर लेते हैं मास डिफेक्ट की, बात करते हैं अब। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का मास वो न्यूक्लियस के मास से थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के मास के सम से थोड़ा सा कम होता है। अब मास में जो डिफरेंस आता है ना, ये इसी को कहते हैं मास डिफेक्ट, ठीक। तो देखते हैं हम परिभाषा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लिख दिया मैंने यहाँ पर डेफिनेशन को, द रियल मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स, ये न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए हम क्या कह देते हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स भी कह देते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। present in it the difference in the mass of nucleus is known as mass defect। और क्या होगा मास डिफेक्ट, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का सम कर लिया, और इसमें से आप मास ऑफ न्यूक्लियस सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस निकल के आएगा वही हो जाता है आपका मास डिफेक्ट। अब हम यहाँ से एक रिलेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। तो देखिए क्या होगा, अभी मैंने आपको ऊपर बाइंडिंग एनर्जी कराई है ऊपर, ठीक, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है बीई, यानी बाइंडिंग एनर्जी, ये किसके इक्वल होती है, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू होता है मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट इनटू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। और बाइंडिंग एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई से, और बाइंडिंग एनर्जी को हम करते हैं डेल्टा एम से, यानी सॉरी मास डिफेक्ट को, बाइंडिंग एनर्जी को डेल्टा ई और मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से।
और लाइट की वेलोसिटी जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको कर सकते हैं हम c स्क्वायर, एंड डेल्टा एम इक्वल टू, यानी डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो यही क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट में रिलेशन हो जाता है। अब लेते हैं हम अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? फिशन का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, न्यूक्लियस का ब्रेक होना ही होता है न्यूक्लियर फिशन। तो कह सकते हैं हम, देखिए कि जब हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस है, हमारे पास क्या हो, एक हैवी न्यूक्लियस हो, और उस पर हम न्यूट्रॉनों की बम्बारिंग कराएं, न्यूक्लियनों की बम्बारमेंट कराएं, तो वो जो न्यूक्लियस होता है, हैवी न्यूक्लियस, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, और यहाँ से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इसी को कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम न्यूक्लियर फिशन। तो लिख देता हूँ मैं इसकी डेफिनेशन। व्हेन ए हैवी न्यूक्लियस इज बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन्स, then that nuclei splits into two similar nucleus and release a huge amount of energy. The phenomenon of splitting of heavy nuclei is known as nuclear fission. इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम, मैंने ले लिया यहाँ पर 92 यूरेनियम 235, इसको हम बोलते हैं यूरेनियम। तो ये यूरेनियम एटम है, और इस पर हम न्यूट्रॉन्स की बम्बारमेंट कराते हैं 0 and 1। ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। तो देखिए होगा क्या, यहाँ से पहले तो ये 92 यूरेनियम 236 बनाएगा, और फिर इसके बाद ये दो छोटे छोटे, ठीक है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं 56 बेरियम Ba और 144, क्या है ये, बेरियम है, BARIUM, बेरियम। और यहाँ से आपका बनेगा 36 क्रिप्टॉन, क्या बोलते हैं इसे, क्रिप्टॉन 89 प्लस, क्या है, क्रिप्टॉन, लिख देते हैं KRYPTON, ये क्रिप्टॉन है, प्लस क्या होगा 0 and 1, 3 न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, और प्लस आपको एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, अधिक मात्रा में एनर्जी मिलेगी, बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी यहाँ से। तो ये एक एग्जाम्पल से समझ लिया हमने, ठीक, न्यूक्लियर फिशन को। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? तो न्यूक्लियर फिशन का रिवर्स होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ उल्टा होता है कि दो लाइट न्यूक्लियस या दो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक सिंगल हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना आपके, यानी दो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं और वो कंबाइन होंगे और एक सिंगल हैवियर न्यूक्लियस बनाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल हैवियर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए, हम सबसे पहले ड्यूटेरियम के दो, ठीक है, दो लाइट न्यूक्लियाई लेंगे हम, किसके, ड्यूटेरियम के, और इनके कॉम्बिनेशन से पहले बनेगा ट्राइटियम, ठीक है, और कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और फिर यहाँ से ट्राइटियम को हम फिर से एक बार और ड्यूटेरियम के साथ कंबाइन कराते हैं, तो यहाँ से आपको दोबारा में जो मिलेगा वो एक हाइड्रोजन एटम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 ड्यूटेरियम एटम मिल करके एक हैवी हीलियम न्यूक्लियस बनाएंगे, तो ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल होगा। तो देख लेते हैं हम इसको। सबसे पहले हमने 1H2 प्लस 1H2, ये क्या है दोनों, ये दोनों है आपके ड्यूटेरियम, DEUTRIUM, ये ड्यूटेरियम है।
और ये बनाएंगे सबसे पहले 1H3, यानी क्या ये ट्राइटियम है, ये ट्राइटियम बनाया। और प्लस 1H1, ये क्या है, प्रोटॉन है ये। और प्लस यहाँ से आपको 4.0 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी रिलीज करी इसने। और फिर से हमने क्या किया, इस ट्राइटियम को फिर से उठाया 1H3, और इसके साथ एक और ड्यूटीरियम ले लिया 1H2, एक और ड्यूटीरियम लिया हमने, ठीक है। ये क्या ट्राइटियम है, और इसके साथ एक और ड्यूटीरियम लिया। और जब ये दोनों कंबाइन होंगे यहाँ से, तो यहाँ से मिलेगा आपको 2He3 2He4 प्लस 0N1, ये क्या है, न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, नहीं हीलियम, ये हीलियम एटम है, ठीक है। तो ये क्या हीलियम है, और यहाँ न्यूट्रॉन है ये, और यहाँ से आपको मिलेगी 17.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। देखिए यहाँ से, देखिए 3 ड्यूटीरियम एटम मिल करके एक हैवी हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, और यहाँ पर आपको देख रहे हैं आप 21.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। कितनी ज़्यादा आपको, यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है, 21.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि 2 ड्यूटीरियम मिल करके 4 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेंगे। फिर यहाँ से दोनों से ट्राइटियम मिला, और ट्राइटियम की जब हम फिर से ड्यूटीरियम करा देते हैं, इसके साथ कंबाइन करा देते हैं इसे, तो हीलियम एटम मिला, और यहाँ से आपको दोबारा में 17.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ से पूरे प्रोसेस में कितनी मिली आपको, 4 और 17.6, यानी 21.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है हमारा इसका न्यूक्लियर फ्यूजन का। तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं ख़त्म, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें भाई, कंजूसी ना दिखाए, लाइक शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।